सपने वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। एक आम इंडियन का बड़ा सपना बस इतना बड़ा ही होता है, एक अच्छी सी जॉब, अपना घर, एक 4 व्हीलर और ऐसी ही छोटी मोटी चीजें। जी हाँ, मैं इन्हें छोटी चीजें ही मानता हूँ। ये तो ऑलरेडी करोड़ों लोग कर चुके हैं। अगर आप भी अपनी पूरी जिंदगी बस यही अचीव करने में लगा देंगे तो कौन सा बड़ा काम कर लेंगे। अगर भौतिक सुख सुविधाएं जुटाने की ही बात है तो एक छोटे से घर की जगह एक बड़े से बंगले के बारे में सोचिए, या एक बड़ा सा अपार्टमेंट बनाने के ख्वाब देखिए। एक छोटी सी गाड़ी में घूमने की जगह लग्जरी कार्स की फ्लीट खड़ी करने के बारे में सोचिए। कॉमन मैन की तरह सोचेंगे तो कॉमन मैन की तरह ही जिंदगी बिता देंगे। पैसा जोड़ते, खर्चे काटते और अपनी खुशियां सैक्रिफाइस करते। ऐसा मत करिए। जिस भी बारे में सोचिए, बड़ा सोचिए। हो सकता है कि आप मटेरियलिस्टिक चीजों में ज्यादा बिलीव नहीं करते हो और कहें कि मैं इन सब के चक्कर में नहीं पड़ता, सब मोह माया है एंड ऑल दैट। ओके, ये आपका व्यू पॉइंट है और इसमें कोई बुराई नहीं है, बशर्ते ऐसा न हो कि आपके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए आप ये शो करें कि आपकी लाइफ में पैसों की इंपॉर्टेंस नहीं है। एटलीस्ट बी सिंसियर विद योरसेल्फ। खैर चलिए, मान लिया कि जेन्युइनली आपकी लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीजों की इंपॉर्टेंस नहीं है, तो फिर आपके लिए बड़ा क्या है? शायद आप कहें कि मेरे लिए समाज सेवा करना बड़ा है। मैं अपने खर्चे पर हर साल 2 बच्चों को पढ़ता हूँ और इसे आप बड़ा मान लें, बट अगेन 2 इंच एक बहुत छोटा नंबर है। ऐसा काम करके हो सकता है आप मन ही मन लोगों से प्रशंसा पाना चाहें। बहुत लोग करेंगे भी, पर मैं नहीं करूँगा। मैं कहूँगा सिर्फ 2 फीट क्यों नहीं आप 200 इंच या 2000 इंच बच्चों को पढ़ाते हैं? हो सकता है कुछ लोग सोचें कि भाई ये बंदा कम से कम 2 लोगों को तो पढ़ा रहा है, और लोग तो वो भी नहीं कर रहे हैं, और मैं उसे अप्रिशिएट करने की बजाय उससे सवाल कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मेरी नजर में ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है। ये 99% लोगों से अलग है। इसने अपने शौक पीछे रख 2 लोगों की जिंदगियां बनाई हैं, पर ये आदमी छोटा सोचता है। अगर इसकी सोच भी बड़ी हो जाए तो हम एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं। आज वो सिर्फ 2 लोगों को पढ़ा रहा है क्योंकि उसने सिर्फ 2 को ही पढ़ाने के बारे में सोचा था। एक नहीं, 1000 बार सिर्फ 2 को पढ़ाने के बारे में सोचा था। अगर इसने 200 के बारे में सोचा होता तो आज वो 200 को पढ़ा रहा होता। जरूरी नहीं है अपने पैसों से, वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या एनजीओस की मदद लेता, लेकिन अगर वो 200 के बारे में सोचता तो आज 200 बच्चों को पढ़ा रहा होता। और मेरा उससे सवाल करने का यही रीजन है। मैं चाहता हूँ हर वो व्यक्ति जो अच्छा सोचता है वो बड़ा भी सोचे। 2 और 200 के सवाल पर एक और कॉमन बात सामने आती है। लोग कहते हैं अगर हर आदमी 2-2 गरीब बच्चों को पढ़ा दे तो समस्या हल हो जाएगी। पर हकीकत ये है कि न कभी हर आदमी 2-2 बच्चों को पढ़ाएगा और न इस तरह से समस्या हल होगी। ऐसा होना होता तो कब का हो चुका होता। इसलिए जो कर रहे हैं उन्हें ही बड़ा, बहुत बड़ा करना होगा। दोस्तों, बुरे लोगों का बड़ा और अच्छे लोगों का छोटा सोचना एक समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। बुरा सोचता ही कि 1 करोड़ का फ्रॉड कर दें, अच्छा सोचता है कि मेहनत से 1 लाख रुपए बना लें। बुरा सोचता है कि 10,000 लोगों की जिंदगी तबाह कर दें, अच्छा सोचता है कि 10 लोगों की जिंदगी संवार दें। क्यों? आखिर बड़ा सोचने में मुश्किल क्या आती है? जब आप मोटिवेट होते हैं तो आप बड़ा सोचने लगते हैं। मेरी लाइफ ग्रैंड होगी, मैं बहुत बड़ा मुकाम हासिल करूंगा। पर जैसे ही थोड़ा वक्त बीतता है आपका जोश ठंडा पड़ने लगता है। अंदर से आवाज आती है, अरे इतना कहाँ हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल है। आपके अंदर की आवाज दरअसल सालों से छोटा सोचने की कंडीशनिंग के कारण है। आपको डेलिब्रेटली इसे बदलना होगा, और ये तभी पॉसिबल है जब आप इस आवाज के बावजूद बड़ा सोचते रहिए। जो करना चाहते हैं उसे विजुअलाइज करते रहिए, उसे अपनी सक्सेस डायरी में लिखते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो एक दिन आपके अंदर की आवाज भी बदल जाएगी और वो आपकी सोच की हाँ में हाँ मिलाने लगेगी, और तब आप उसे हकीकत में बदलता देख पाएंगे। फ्रेंड्स, कुछ दिनों पहले मैं एक बेकरी शॉप के सामने से गुजर रहा था।
मैंने देखा कि वहाँ का गार्ड फटे चिथड़े कपड़ों में खड़े 8 से 10 साल के 3 लड़कों को धुतकार के भगा रहा था। क्यों है ऐसा? आज भी हमारे देश में कोई इतना गरीब क्यों है कि अपना पेट भी नहीं भर सकता? क्यों नहीं सोचते हम सब बड़ा, क्यों नहीं खत्म करते अपनी मीडियोक्रिटी को और बदल डालते हैं अपनी और इस देश की तकदीर को? भला हम कैसे आंखें मूंद सकते हैं इन सब से? हमारा लक था कि हम अच्छे घरों में पैदा हुए, वरना उन 3 लड़कों में से एक में भी हो सकता था। एक आप भी हो सकते थे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कम से कम बेसिक चीजों के लिए कोई इस बात पर निर्भर ना करे कि वो किस घर में पैदा हुआ है? आप अच्छे हैं ये अच्छा है, पर आप छोटा सोचते हैं ये बुरा है। इसलिए अपनी सोच को बड़ा कीजिए। हो सकता है आपको इसकी जरूरत न हो, पर करोड़ों हैं जिन्हें इसकी जरूरत है। ईश्वर ने आपको काबिल बनाया है तो उसके इस तोहफे को बेकार मत जाने दीजिए। उठिए, चलिए कुछ बड़ा कीजिए।